हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु जी के द्वारा पुरुषोत्तम मास, ये अति पावन अति मंगलमय पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 डेज में जो अति पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान प्रभु जी हम सबको करा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिवस है। इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से हम सभी आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मैं देख रहा हूं किस प्रकार आप सभी उत्साहित होकर यहां पर ऑन टाइम है। जैसे ही हमने लाइव स्टार्ट करा है, हमारे साथ इस समय कई सारे भक्त जुड़ गए हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस। और यही तरीका होता है कि हम प्रवक्ता से पहले श्रोता अपनी जगह पर आकर बैठ जाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन टाइम एंड लेट्स नॉट वेस्ट मच मोर टाइम। और आज श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रारंभ करेंगे। यजमानों का नाम लेकर हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी यजमान हैं जिनके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा कुरुक्षेत्र धाम में पुरुषोत्तम मास के इस सुअवसर पर किया जा रहा है, जिन जिन भक्तों ने ये सेवा ली है, जिनके माध्यम से हमें भी कथा सुनने को मिल रही है, तो हम सब उनका थैंक यू करेंगे। कृतज्ञता हम अपनी यहाँ पर व्यक्त करेंगे। प्रभु जी उनका नाम लेंगे। उसके बाद आज का 2nd डे श्रीमद् भागवत कथा का प्रभु जी जय राधा माधव का भजन गाएंगे, जिस प्रकार हम सब गाते हैं, और कथा प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो हम सभी भक्तों का, सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से ये भागवत कथा हम यहाँ पर कर रहे हैं और आप सभी का इस भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। तो ये सौभाग्यशाली परिवार हैं, यजमान हैं, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ। इनके लिए भगवान श्री राधा कांत जी से इनके परिवारों के लिए मंगल की हम प्रार्थना करते हैं। तो ये सौभाग्यशाली परिवार हैं। हिज ग्रेस राघव हरिदास प्रभु जी कुरुक्षेत्र से, कृष्ण सेवक दास प्रभु जी अम्बाला से, जो इस्कॉन प्रचार समिति अम्बाला के कैंट के प्रधान हैं, गीता माता जी पंचकुला से, साधना सचदेवा जी यमुनानगर से, गुंजन पाल माता जी हैं, लिली बदवार माता जी हैं, पवन मित्तल जी अम्बाला से हैं, गरिमा दुबे जी, सिमरन दयाल जी, अंजना माता जी अम्बाला से, गीजल सेठी जी, गोपाल शंकर राव जादे जी और मधुलाल माता जी फरीदाबाद से हैं। गौर स्वरूप देवी दास गोविंदा स्वरूपा देवी दासी माता जी हैं। और कनाडा से एक माता जी ने सेवा भेजी है 16,000 रुपये की इस कथा के लिए। और पूजन झा माता जी नेपाल से हैं। रेखा गांधी माता जी डल्लास और टेक्सास यूएसए से हैं। तो ये सभी यजमान जिनके सहयोग से और जिनके द्वारा ये भागवत कथा हम सब तक पहुंच रही है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान से इन सभी परिवारों के लिए लंबी आयु से जीवन भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा और भी भक्तों ने सेवाएं भेजी हैं, जिसकी जो सामर्थ्य बनी उसने वो सेवा भेजी हैं। ये सौभाग्य ये परिवार हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अनीता बिष्ट माता जी, श्रेया मनहास जी और वीरेंद्र खुराना जी, नीतू शिवानी शाह जी, निर्मला राय जी, भारत अरोड़ा जी, राधा माधव ज्वेल्स और प्रिय नंदा जी। इसके साथ आनंद गुजरा प्रभु जी और जितेंद्र कुमार पानी घाटी जी, ये सभी परिवार हैं जिन्होंने कुछ न कुछ सेवा इस कथा के लिए भेजी है। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जयंती नायक, हाँ जयंती नायक माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी तरफ से भी सेवा आई है। सॉरी माता जी, आपका नाम मैं भूल गया।
जयंती नायक से माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना है, आपका परिवार सुख में हो और यशस्वी हो और भक्ति से पूर्ण जीवन आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस परम पूज्य प्रभु जी से कि वो श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करें और हम सबको भगवान की कथा के दिव्य आनंद में सराबोर करें। और गोविंद प्रभु जी से निवेदन है। थैंक यू सो मच हिज ग्रेस सत्यवती दास प्रभु जी। मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा, प्लीज आप परम पूज्य श्रद्धेय हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी का माल्य अर्पण कर हम सभी यजमानों की ओर से और जितने भी भक्त यहाँ पर भागवत कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं सभी की ओर से प्रभु जी का माल्य अर्पण कर प्रभु जी का स्वागत करें। सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा अब अगले 1-1.5 घंटे के लिए बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु जी से सुनिएगा। एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आप अपनी नोटबुक्स निकालिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपने प्रश्न भी तैयार रखिएगा। 8:15 बजे के आसपास आप अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब प्रभु जी से हृदय की गहराइयों से निवेदन है कि आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करें। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं से निवेदन है, आइए पहले भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदनंदन भज जन रंजना, यशोदनंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jaya Radha Radha Kanta Radha Radha Kanta Radha Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva कृपया सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यह प्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण सभी बोलिएगा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा धर्म क्षेत्र कुशीनगर की ओर से पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में की जाने वाली ये जो 7 दिवसीय भागवत कथा की दूसरे दिवसीय सभा में मैं उन सभी जजमानों का हृदय गहराई से स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके सहयोग से ये कथा की जा रही है। और मैं इन सभी जजमानों के लिए भगवान राधा कांत जी के चरणों में लंबी आयु सच्ची जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूँ। इन भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले, यही मेरी भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में प्रार्थना है। अन्य सभी श्रोताओं का भी हृदय स्वागत है जो देश विदेश से इस्कॉन के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हैं इस कथा को सुन रहे हैं। आप सबके लिए भी भगवान के चरण मंगल की प्रार्थना है। आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय में धर्म क्षेत्र कुशीनगर में होने वाले सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में जो सभी द्वारकावासी आए, ब्रजवासी आए, हस्तिनापुरवासी आए, सभी लोग आए, उनके बारे में श्रवण करा रहे हैं। तो कल की कथा में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि अथ एकदा द्वारवत्तयाम वस्तो रामकृष्णयो सूर्य उपराग सुमहाना आसीत कल्पक्षये। अर्थात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो ऐसा विशाल सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया हो। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि देवर्षि नारद जी ने सभी द्वारकावासियों को और ब्रजवासियों को प्रेरणा दिया था क्या करने के लिए हैं, धर्म क्षेत्र कुशीनगर में आकर के यज्ञ करने के लिए, उपवास करने के लिए, दान करने के लिए, स्नान आदि करने के लिए और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दिया था हाँ द्वारकावासियों को, महाराज वसुदेव को, और नंद महाराज को जाकर ब्रज में प्रेरणा दिया था यहाँ पर कुशीनगर में आकर के भगवान कृष्ण को मिलने के लिए और उनको पुनः वापस वृंदावन वापस जाने का निमंत्रण देने के लिए। तो ये कथा इस प्रकार से शुरू हो रही है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरुषतात एव सर्वतः समंत पंचक अक्षेत्रम ययु श्रेय विदिशय। हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जिन लोगों को जानकारी थी वो लोग पुण्य अर्जित करने के लिए समंत पंचक नामक तीर्थ में आए। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है कि समंत पंचक जो नामक तीर्थ जो है पवित्र तीर्थ है वो कुशीनगर में है, जहाँ पर कौरवों के पूर्वजों ने अनेक वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे और कौरवों को विद्वान ब्राह्मणों ने सलाह दी थी कि ग्रहण के समय व्रत रखने के लिए यह स्थान सबसे सर्वोत्तम होगा। और उनसे महाराज कुरु से पहले कौरवों से पहले काल में परशुराम ने अपने द्वारा की गई हत्याओं का प्रायश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र में आके तपस्या किया था और उन्होंने यहाँ पर
5 तालाब बनाए थे जिनको समंत पंचक कहा गया। और ये जो 5 तालाब थे जो हैं परशुराम जी ने बनाए थे, वो द्वापर के अंत तक बने रहे। और आज भी वो पांचों तालाब जो हैं ब्रह्म स्वरूप के अंदर मिल गए हैं। अभी भी वो हैं, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप के रूप में प्रकट हैं अब। हाँ। तो पृथ्वी को अक्षत्रियों से 21 बार वहीन करने के बाद योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम समंत पंचक में राजा के रक्तों से उन्होंने क्या किया था, स्रोत तैयार किया था। यद्यपि उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता था क्योंकि वो भगवान थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर के प्रायश्चित किया, यज्ञ किया। हे भरतवंशी, अब इस समंत पंचक तीर्थ में यात्रा करने के लिए भारत के सभी हिस्सों से, सभी भागों से बहुत अधिक मात्रा में लोग आए। और अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महापुरुष बता रहे हैं कि विष्णु जन आए, यथा उनमें गद, प्रद्युम्न, सांब अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आए। अक्रूर जी आए, वसुदेव, आहूक, अन्य राजा भी आए। और उस समय द्वारका की देखभाल करने के लिए सुचंद्र, शुक्र तथा सारण और अनिरुद्ध को और कृतवर्मा को पीछे छोड़ के आए। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र समंत पंचक तीर्थ में आकर के, कुरुक्षेत्र में आकर के, तत्र स्नात्वा महाभागा उपो यस्य सुसमाहिता ब्राह्मणेभ्यो ददुधेनु वासशक्र रुकमालिनी। समंत पंचकों में संत स्वभाव वाले यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत ध्यान पूर्वक उन्होंने उपवास किया। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र, फूल, मालाएं और सोने के हारों से सुसज्जित जो गईयां थी दान की। राम हृदयसु विधिवत पुनः आप्लुत्य वृष्णया ददुसु अन्नम द्विजः अग्रेभ्य कृष्णो नो भक्ति अस्तु इति। तत्पश्चात वृष्णि वंशियों ने शास्त्रीय आदेश के अनुसार एक बार पुनः परशुराम सरोवर में स्नान किया और उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया। उन्होंने उस समय यह प्रार्थना की कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। सारे यदुवंशियों ने क्या प्रार्थना किया कि हमारे को क्या मिले? हाँ, अग्रे भी कृष्णो कृष्णे नो भक्ति अस्तु इति। हमारी भगवान कृष्ण में क्या बढ़े? भक्ति बढ़े। सबने ये वरदान मांगा ब्राह्मणों से। तात्पर्य में आया है कि द्वितीय स्नान अगले दिन उपवास का समाप्ति का द्योतक है। जो उन्होंने उपवास किया था अगर यदुवंशियों ने यहाँ पर, तो उस उपवास को तोड़ने से पहले क्या किया था? स्नान किया। यादवों ने देखा कि वहां पर आए अनेक राजा उनके पुराने मित्र तथा संबंधी थे। ये राजा परीक्षित, उन्होंने अपने प्रिय मित्र नंद महाराज तथा ग्वालों तथा गोपियों को देखा जो दीर्घ काल से चिंतित होने के कारण दुखी थे। सभी एक दूसरे को गले मिले और आपस में उन स्नेह के कारण उनके आंसू बहने लगे। तब सभी ने अपने गुरुजनों को नमस्कार किया, छोटे संबंधियों को से आदर प्राप्त किया, एक दूसरे की यात्रा और सुख सुविधा के बारे में कुछ लक्षेम पूछने के बाद वे सब कृष्ण के बारे में बातें करने लगे। पृथा भ्रातरन्
स्वशिष्य वीक्ष्य तत्पुत्रान् पित्रोऽपि भ्रातृपत्नी मुकुंदम च जहो शंकया शुचः। महारानी कुंती अपने भाइयों और अपनी बहनों और उनके बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाइयों भाभियों तथा भगवान मुकुंद से मिली। उनसे बातें करती हुई वे अपने शोक को भूल गई। आप देखिएगा यहाँ पर मिलन हो रहा है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है सभी को मिलाने का स्थान है, सबको मिला रहा है। यहाँ पर सब आपस में इकट्ठे होकर के मिल रहे हैं। और कुंती महारानी जो है बहुत लंबे समय के उपरांत किससे मिली? अपने भाइयों से मिली। कुंती महारानी के भाई वासुदेव आदि हैं, उनके भाई, उनकी बहनें और उनकी बहनों के बच्चे, उनके माता पिता महाराज उग्रसेन। तो इस प्रकार अपनी भाभियों से मिली। और साथ में कौन थे? भगवान श्री कृष्ण भी थे, मुकुंद, उनका नाम मुकुंद। भगवान कृष्ण से मिली हैं। और जब आपस में अपने परिवारजनों से, परिवार के सदस्यों से कुंती महारानी बातें करने लगी तो उनसे मिलकर के बात करके वो अपने शोक को भी भूल गई। कुंतयो वाचा आर्ये भ्रातरहं मन्ये आत्मानम् अकृत अशीषम् यत् वे अपत्सु मत्वार्तां न अनुसमृत रत सत्सत्तमा। कुंती महारानी ने कहा, मेरे प्रिय सम्मान्य भाई, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। अर्थात मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, आपने मेरी खबर भी नहीं ली। कौन कर रही है? कुंती महारानी अपने भाई वसुदेव से क्या कर रही है? शिकवा कर रही है। सोहदो ज्ञातया पुत्रा भ्रातृ पितरो अपि न अनुस्मरन्ति स्वजनम यस्य देवम अदक्षिणम। जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता, कुंती महारानी कह रही, जिसके ऊपर विधाता अनुकूल नहीं होता रहता, उसके मित्र तथा उसके परिवार वाले, यहाँ तक कि उसके बच्चे, भाई तथा माता पिता भी अपने प्रियजन को भूल जाते हैं। अर्थात श्रीधर स्वामी जी और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दोनों अपनी टीका में लिखते हैं कि कुंती महारानी अपने कष्टों के लिए अपने संबंधियों को दोष नहीं देती। अक्सर लोग तो हम क्या करते हैं? अपने सगे संबंधियों को दोष देते हैं, इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है। एक दूसरे के ऊपर दोष आरोप लगा देते हैं, इसने मुझे कष्ट दिया है। लेकिन जो साधु स्वभाव के होते हैं वो कभी किसी को अपने कष्टों के लिए जिम्मेवार नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? तत् अनुकंपाम सुष्मुक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं तो वह उसके लिए भगवान को दोष नहीं देता। वह उसको अपने पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम समझता है कि वास्तव में ये मैंने पूर्व जन्म में पाप किए थे, उसका परिणाम मुझे ये परिणाम स्वरूप ये कष्ट मिल रहे हैं। वास्तव में तो बहुत बड़े कष्ट होकर के आने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैं, हे प्रभु, आपका भक्त हो गया हूँ, आपकी अनुकंपा से मेरे बड़े बड़े कष्ट भी क्या हो गए हैं? छोटे हो गए हैं। हृदवाग वो भी वदन समझते
जीवेत यो सदाय भाग। कहते जो इस अवस्था में भी अपने मन और अपनी वाणी को भगवान के प्रति समर्पित करके उनका भक्ति करते हुए, उनका गुणगान करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं समय आने पर हे प्रभु ये जो भक्त हैं आपको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात उनका धाम, आपके धाम को प्राप्त करने का उनका अधिकार हो जाता है। ये ब्रह्मा जी की वाणी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने कष्टों के लिए कभी किसी को दोषी नहीं मानते, अपने आप को ही दोषी मानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो कुंती महारानी है अपने कष्टों के लिए क्या कर रही है, यद्यपि शिकवा तो कर रही है अपने भाई वसुदेव जी से कि आपने कोई मेरी खबर ही नहीं ली, इतने मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन फिर भी क्या कहती है कि भैया तुम्हारा क्या दोष है, मेरे से तो मेरा विधाता ही रूठ गया, जब मेरा विधाता ही रूठ गया तो फिर हैं तुम्हारा क्या दोष है भाई, यद्यपि तो आप तो साधु स्वभाव वाले हो हैं, लेकिन तुम्हारा क्या कसूर है, कसूर तो मेरे भाग्य का है। और जब विधाता रूठ जाता है तो किसी के जो बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, भाई भी साथ छोड़ देते हैं, माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं, और जो हमारे प्रियजन होते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तो साधु स्वभाव वाली जो कुंती है वो अपने दुखों के जो है कारण अपने भाइयों को नहीं मानती बल्कि अपने दुर्भाग्य को मानती है। इस प्रकार सुनकर के वसुदेव ने कहा अम्ब माँ अस्मान असूयथा देव क्रीडन कान नरान ईशस्य ही वशे लोकात् कुरुते कार्यते अथवा। श्री वासुदेव ने कहा हे बहन तुम हमारे ऊपर नाराज मत हो, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं और भाग्य के खिलौने हैं। निसंदेह मनुष्य चाहे अपने आप कार्य करे या अन्यों के द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए, वह सदा भगवान के वश में रहता है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। सब कारण सब कारणों के कारण भगवान है। हमारे साथ जो भी घटना घटती है, जो भी होता है, जब तक उसमें भगवान की अनुमति ना हो तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वसुदेव जी कह रहे हैं अपनी बहन को कि देखो आप हमारे पर दोष आरोपण मत करो, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं और हम तो विधाता के सामने खिलौने हैं, भाग्य के सामने खिलौने हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। वास्तव में हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए भगवान के वश में है। ये बहन कंस द्वारा सताए हुए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे, कंस से अपने आप को बचाने के लिए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे, किंतु विधाता ने कृपा करके अंतोगत्वा अब हमारे को हमारे घरों में लौटा दिया है, अब हम इकट्ठे हो पाए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया जो भगवान अच्युत को देख करके अत्यधिक आनंदित और संतुष्ट हो गए थे। और वसुदेव जी और महाराज उग्रसेन जो है और अन्य यदुगण जो है किसका सम्मान करते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वह भीष्म पितामह को सम्मान करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, द्रोणाचार्य का सम्मान करते हैं, धृतराष्ट्र का सम्मान करते हैं, गंधारी का और उनके पुत्र का है, और पांडव तथा उनकी पत्नियों का, कुंती देवी का, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महानगनजीत, पुरुजीत, द्रुपद,
शल्य, सुशर्मा, दृष्टकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, भद्रकेकया, युधामन्यु, भैलिक और उनके संगी तथा सबों के पुत्र एवं महाराज युधिष्ठिर के अधीन आने वाले अन्य राजा सब के सब अपने अपनी पत्नी के साथ अब अपने परिवारों के साथ वहाँ पर विराजमान थे। और जब सबने क्या किया, भगवान के दिव्य रूप को देखा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा, तो देख कर क्या रह गए, सब चकित रह गए, दंग रह गए। जब बलराम और श्री कृष्ण ने उदारता पूर्वक उनका आदर किया तो सब मिलकर के कृष्ण के संगियों की प्रशंसा करने लगे। ये सारे के सारे राजा लोग क्या कर रहे हैं, अहो भोज्यते यूयम जनम भाजो नृणाम इहा यद पश्यत अस्कृत कृष्णम दूरदर्शम अपि योगिनाम। सभी राजा लोग क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते कि राजाओं ने कहा, हे भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे हो जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखते हो, जो बड़े बड़े योगियों को भी बिरले ही दिखते हैं। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि वास्तव में अभक्तों को भगवान कभी प्राप्त नहीं होते और भक्तों से भगवान कभी छिपते नहीं हैं। ना हम वेदे ना तपसा ना दाने नहीं जया। भगवान तो गीता में सब 11वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, कोई मुझे ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ना हम वेदे, वेदे मैंने ज्ञान, ना हम वेदे ना हम वेदे न तपसा न दाने न जया। किसी तपस्या के द्वारा भी कोई मुझे प्राप्त नहीं करता, किसी पूजा पाठ के द्वारा भी कोई मुझे प्राप्त नहीं सकता। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आप कहते हो कि आपको कोई ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, कोई आपको तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, कोई आपको पूजा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, कोई आपको दान देकर के प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे मिलोगे प्रभु? सभी लोग तो आपकी प्राप्ति के लिए ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। बहुत से लोग आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं, बहुत से लोग आपकी प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बहुत से लोग आपको प्राप्त करने के लिए दान का सहारा लेते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो कि इन उपायों से आप मिलेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे मिलोगे? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मेरे को प्राप्त करने के लिए बस एक ही उपाय है, भक्तयास्तु अनन्या शक्य एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेनः प्रवेष्टुम च परंतपाः। हे अर्जुन, मुझे कोई भी यदि देखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो बस एक ही उपाय है, मेरी अनन्य प्रेमा भक्ति। बस एक मेरी अनन्य प्रेमा भक्ति के द्वारा कोई मुझे जान सकता है। प्रेमा भक्ति के द्वारा उसको इतनी योग्यता प्राप्त हो सकती है कि वह मुझे फेस टू फेस मेरा दर्शन कर सकता है, वह मुझसे बातें कर सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, मुझे तत्व से जान सकता है
और इतना ही नहीं अर्जुन, प्रवेष्टुम च परंतपात, मेरा जो भक्त होता है अपनी भक्ति के बलबूते पर मेरे साथ मेरे धाम वैकुंठ में प्रवेश कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने का यदि एकमात्र कोई उपाय है तो केवल और केवल क्या है, मेरी प्रेमा भक्ति है, और वो भक्ति अनन्य भाव में होनी चाहिए। माम एकम शरणम भजा अनन्या चिंतयन्तो माम। पुनः पुनः भगवान गीता में अनेक श्लोकों में इस बात पे जोर दे देते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरे भक्त को केवल मेरी शरणागति नहीं चाहिए, मेरी भक्ति में रहना चाहिए। माम एकम शरणम भजा है, तो इसको बोलते हैं अनन्य प्रेमा भक्ति। जब तक हम अनन्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं होते तब तक भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर सभी राजा यदुवंशियों का, भोजवंशियों का भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि जिन भगवान को बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हैं देखने के लिए बड़े बड़े हैं ध्यान करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या उठाते हैं, बड़े बड़े उपाय जुटाते हैं, तो भी इनको भगवान कृष्ण को देख नहीं पाते हैं, बिरले ही कोई देख पाते हैं। लेकिन आप इतने भाग्यशाली हो कि आप इन श्री कृष्ण का दर्शन नित्य निरंतर प्राप्त कर रहे हो। राजाओं ने आगे कहा, वेदों द्वारा प्रचारित उनका यश, उनके चरणों को प्रलक्षित करने वाला जल और शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से शुद्ध करने वाले हैं। राजा कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने वेदेश्च सर्वे अहम ए वेद्या, भगवान गीता में बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अभोम नमचा। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान हूं। आत्मा के साथ निकट उसके हृदय में बैठा हूं, और मैं क्या करता हूं, मता स्मृति, मैं वहां पर बैठ करके अपने भक्तों को स्मृति देता हूं, उनको मैं ज्ञान देता हूं, और जो दुष्ट होते हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करना चाहते, अपहोम नमचा, उसको अपने आप को भूलने की शक्ति प्रदान करता हूं। वेदेश्च सर्वे अहम ए वेद्या, जितना भी संसार में जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, उन सब के द्वारा जानने के लिए कोई विषय वस्तु है तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। जिसने वेदों को पढ़ करके, वेदों को सुन करके भगवान कृष्ण को अपने जीवन का गोल नहीं बनाया, भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाया, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उसका वेद पढ़ना भी क्या हो गया है, अधूरा हो गया, बेकार हो गया। वेदांत कृत, हे अर्जुन, वेदों की रचना करने वाला भी मैं हूं, और वेद के अभिप्राय को पूर्णतः जानने वाला भी मैं हूं। इसलिए यहां पर राजाओं ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि वेदों में भगवान का यश गाया गया है, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का क्या करता है, गुणगान सुनता है या सुनाता है, उसका जीवन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उनके चरण कमलों को प्रलक्षित करने वाला जल है, और शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। अर्थात जब भगवान वामन देव जी महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगने के उपरांत संकल्प लेने के बाद जब अपने पांव को बढ़ाने लगे तो उन्होंने 2 पग में त्रिलोकी को माप लिया, और दूसरा पग उन्होंने जब बढ़ाया तो उसके द्वारा जो है ब्रह्मांड का जो क्षेत्र, जो परत थी,
उसमें उनके नाखून से छिद्र हो गया, और जो कार्णव जल बहता है अमृत का, वह जल जो है नीचे आ गया। और उसने क्या किया, भगवान वामन देव जी के चरणों का स्पर्श किया, और वह जो जल था उसको गंगा ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। उसी जल को भोले शंकर जी ने क्या किया, अपने मस्तक में धारण कर लिया, और इस प्रकार वो जल क्या बन गया, पवित्र जल बन गया। उसको गंगा जी कहते हैं। क्या बोलते हैं वो गंगा जी? क्या है वो? गंगा जी भगवान श्री वामन देव जी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धोवन है। तो भगवान के चरण कमलों से निकली जो गंगा है वो क्या करने वाली है, पवित्र करने वाली है। भगवान के द्वारा कहे गए जो शब्द हैं वो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राजा लोग कह रहे हैं, यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी माता का सौभाग्य नष्ट हो चुका था, किंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से इस पृथ्वी माता को जीवन दान मिला। अतः अब पृथ्वी हमारी इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा कर रही है। ये जो आज पृथ्वी माता इतना धन संपदा पैदा कर रही है, ये क्या है, ये भगवान कृष्ण की कृपा से कर रही है। इससे पहले तो ये अपना ऐश्वर्य खो चुकी थी। तो जो भगवान विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुला देते हैं, हे भोजवंशियों, वे आपके साथ वैवाहिक तथा रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं। अन्यथा आप लोग गृहस्थ जीवन में नरक के पथ पर विचरण करते हैं। निसंदेह ऐसे संबंध होने से आप लोग उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लेटते हैं, आराम करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं। ये तुम्हारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अर्थात इस प्रकार सभी राजाएं, जो राजा हैं, वो भगवान कृष्ण का दर्शन करके सारे यदुवंशियों का भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो, जो आपको भगवान श्री कृष्ण का संग करने का, उनका दर्शन करने का, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को भी बहुत दुर्लभ है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नंदः तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा पुरोगमान तत्र आगमत वृतः गोपे अनस्थ अर्थे दिदिक्षया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में सारे यदुगण जो हैं वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं, जैसा कि उनको देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया गया था कि हे नंद महाराज, हे ब्रजवासियों, तुम्हारे प्राण आधार, जिनके विरह में तुम दुखी हो, रो रहे हो, हताश निराश हो, वे श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ द्वारका से कहा रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में यज्ञदान और स्नान आदि करने के लिए पधार रहे हैं। हे ब्रजवासियों, जाओ, जल्दी जाओ, सभी मिलकर के जाओ, अपने परिवारों के साथ जाओ और धर्म अक्षित कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में आने वाले भगवान श्री कृष्ण को जाकर के मिलो और उनको मिलकर के सभी प्रार्थना करो कि वो आपके साथ कुरुक्षेत्र से कहाँ पर आ जाएं, ब्रज में आ जाएं।
सब मिलकर के श्री कृष्ण को वापस वृंदावन आने का निमंत्रण दो। देवश्री नारद जी ने नंद महाराज को बताया था कि जब यदि आप वहां जाकर के श्री कृष्ण को वृंदावन आने का निमंत्रण दोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण जो है तुम ब्रजवासियों के निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाएंगे और वहां से तुम्हारे साथ वृंदावन आ जाएंगे। इस लालसा से ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नंद महाराज को मालूम हो गया था नारद जी के द्वारा। तो जब उनको ये मालूम पड़ गया कि कृष्ण जो है अपने परिवार के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र में आ गया है यज्ञ आदि करने के लिए, तो नंद महाराज ने भी क्या करने के लिए अर्थे दिदीक्षया अपने प्रिय पुत्र भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने की लालसा से अपने पूरे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के अपनी बैलगाड़ियों में बिठा करके कहाँ गए, वो भी धर्म अक्षय तुषक में आ गए, सबको लेकर के आ गए। तम दृष्ट्वा वर्षणयो हष्टा तन्व प्रणामम उतिथा परिशस्व चिरे गाढ़म चिर दर्शन कातरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज को देख करके सारे विष्णु प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए कि मानो मर शरीरों में प्राणों का संचार हो गया हो। दीर्घ काल से न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव कर चुकने के बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे को गले लगे और प्रगाढ़ आलिंगन दिया। अब जो है वसुदेव जी नंद महाराज जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और नंद महाराज जो है वसुदेव जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वसुदेव पृष्ठविज्य संप्रीत प्रेम विहला समरन कंस्कृतान कलेशान पुत्र न्यासम च गोकुले। वसुदेव जी बड़े हर्ष से नंद महाराज का आलिंगन करते हैं। प्रेम विहल होकर के वसुदेव ने कंस के द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का शमन किया, जिससे कारण उन्हें अपने दोनों पुत्रों को नंद महाराज के पास उनके गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। और अब वसुदेव जी जो हैं अपने मित्र नंद के उपकारों को याद कर रहे हैं कि कैसे आपने हमारे पुत्रों को अपने पुत्र समझ करके कैसे पाला है। लंबी वार्ता है, धन्यवाद कर रहे हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरे पर बहुत उपकार किए हैं। मैं उनको कभी आद्यचा न किंचन उचतु प्रेमणा से अश्रुकुंठ कुरु उद्वहा। हे कुरुओं के वीर प्रेषित, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण बलराम ने अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया और उन्हें नमन किया, लेकिन प्रेम आंसुओं से उनके गले इतने रुंध गए थे कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। इसके तात्पर्य में श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने लिखा है, दीर्घकालीन बिछोह के बाद आज्ञाकारी बालक सर्वप्रथम अपने माता पिता को अभिवादन करना चाहिए था, अतः उनको प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि कृष्ण बलराम नंद बाबा और यशोदा के गले चरणों में जाके प्रणाम करते, उससे पहले ही नंद बाबा ने और यशोदा जी ने क्या किया, उनको झुकने का मौका नहीं दिया
उससे पहले कृष्ण बलराम दोनों को पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया, अपनी गोदियों में ले लिया। और माता यशोदा के बारे में कहा गया, हमारे वैष्णवाचार्य जी ने बताया है कि माता यशोदा तो अपने लल्ला अपने पुत्र कृष्ण को देख करके भाव में थी। यद्यपि भगवान कृष्ण उस समय लगभग 125 वर्ष के थे। उनके अपने पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का पुत्र था ब्रजनाभ। ऐसे उनके पुत्र थे, पोते थे, प्रपोते थे। इतने बड़े परिवार, 16,108 रानियां थी, और प्रत्येक रानी से क्या था, 10-10 बच्चे थे, उसमें एक लड़की थी। इतना बड़ा परिवार था भगवान कृष्ण का, और भगवान प्रपोत्र वाले बन चुके थे। लेकिन माता यशोदा का भाव देखेगा। माता यशोदा उस समय भी अपने कृष्ण को उसी बाल रूप में देख रही है, जिस बाल रूप में उसने क्या किया था, ब्रज में अपने कन्हैया का, अपने बाल कृष्ण का पालन पोषण किया था। कृष्ण को देख करके माता यशोदा के स्तन से जो है, स्तन में दूध भराया, और माता यशोदा जो है वो अपने बाल कृष्ण को, अपने कृष्ण को छोटा बालक समझ करके कहा अपनी गोदी में बिठा लेती है। और भगवान समझ गए कि माता तो मुझे पहले वाला छोटा बालक समझ रही है, उसको तो मेरे बड़े होने का कोई भान नहीं है। और अपने भाव, अपने भक्त के भाव के अनुरूप, ये यथा माम प्रबदन्ते ताते भजा मैं हम, जिस भाव से कोई मेरी शरणागति लेता है, उसी भाव से मैं अपने भक्त को प्राप्त होता हूँ। भगवान भावग्राही हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि माता तो अभी भी, माता यशोदा तो उनको अभी भी एक छोटे बालक के रूप में दिख रही है, तो तुरंत भगवान ने अपनी माता यशोदा की इच्छा पूर्ति करने के लिए तुरंत छोटा रूप धारण कर लिया। उस रूप को केवल माता यशोदा ही सकती थी, और तुरंत भगवान माता यशोदा की गोदी में चढ़ गए, और माता यशोदा के द्वारा प्रदत्त उनका जो स्तन था उसका पान करने लगे। ये भगवान की भगवत्ता है, जो यहाँ पर धर्म अक्षेत उत्तरा में घटी है। अर्थात इतने बड़े भगवान, पुत्र पौत्र प्रपोत्र वाले भगवान अपनी माता यशोदा के सामने, उसके भाव के सामने इतने नतमस्त हो गए कि तुरंत छोटा बालक बन करके माता यशोदा का स्तनपान करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, कि नंद महाराज जी ने और यशोदा जी ने कृष्ण बलराम को चरणों में झुकने नहीं दिया। उससे पहले ही क्या किया, उनको अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन में लिया, उनका मस्तक चूमने लगी और विभोर हो गई। इसके पश्चात रोहिणी तथा देवकी ब्रजरानी यशोदा से मिली और उसके उपकारों का गुणगान करने लगी। जो रोहिणी और देवकी माता यशोदा का, उनके ऊपर जो उपकार किया, उनके बलराम जी को पालने में और कृष्ण को पालने में जो उन्होंने परिश्रम किया, उसका आभार प्रकट करने लगी। इसी समय सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि ब्रज गोपियों की पड़ी, जो कि पीछे खड़ी हुई थी, सहमी थी, श्री कृष्ण की दर्शन लालसा से तड़प रही थी। ऐसा लगता था अगर उनका दर्शन भगवान कृष्ण से नहीं मिलेगा तो उनके प्राण निकल जाएंगे। और कल की जो कथा बड़ी मार्मिक होगी, उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ वार्तालाप होगा, है? वो कथा हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे कल भगवान जो है धर्म अक्षेत्र में एकांत में ब्रज गोपियों को मिलेंगे, राधा रानी के साथ उनका संवाद चलेगा। ये कल की कथा बड़ी ही जो है
मार्मिक है। किस प्रकार राधा रानी और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को वापिस वृंदावन चलने के लिए मजबूर करेंगी, इसका समाधान हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। सभी भक्तों की ओर से मैं हाथ जोड़कर प्रभु जी को प्रणाम करते हुए प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु जी ने आज सभी हम भक्तों को कथा का श्रवण कराया है। मैं खासकर एक माता जी हैं, पूनम कोटियान माता जी, उनका बहुत धन्यवाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा, बिकॉज माता जी ने पूरे कथा के समय में सारे पॉइंट्स कमेंट में लिखे हैं। आप पूरी कथा अगर पढ़ना भी चाहें तो माता जी ने पूरी कथा एक तरह से लिखी हुई है पॉइंट वाइज। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी सेज टू परीक्षित, यशोदा एंड नंद जस्ट हग्ड कृष्णा एंड डिड नॉट अलाउ देम टू बेंड टू टच देयर फीट। ऐसे करके अंजना रानी माता जी ने भी कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इन माता जी ने खासकर पूरी कथा, इतने इतने बड़े बड़े मैसेजेस आए हैं, सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच पूनम माता जी आपको। एंड यहाँ पर सलूजा जी, प्रभु जी प्रशांत सलूजा जी, हिज ग्रेस श्रीमंत साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। वो प्रभु जी को अपना प्रेम, अपना आभार, प्रणाम। ये हमारे लुधियाना के भक्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद सलूजा जी। और नीरू प्राशर जी, दर्शन रहेजा माता जी, जहाँ तक मुझे पता है आज दर्शन रहेजा माता जी का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। तो माता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड वृंदा, रितेश अग्रवाल जी, वर्षा जी, आयुष गुप्ता जी, विजय जी, ज्योत्सना जी, वरहा कल्की जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने प्रभु जी। आनंद मिला आपकी कृपा से, ज्ञान प्राप्त कमेंट्स आ रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु जी ने कहा कल की जो भागवत कथा रहेगी, जिस प्रकार आप आज सब टाइम पे थे, टुमारो प्लीज लॉग इन टू इस्कॉन कुरुक्षेत्र, आप 7:15 तक आ जाइएगा। कल प्रभु जी बता रहे हैं किस प्रकार श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ जो वार्तालाप होगा, बड़ा मार्मिक कथा रहेगी। यू डू नॉट वांट टू मिस दिस कथा टुमारो 7:15। आपके कोई भी प्रश्न यहाँ पर किसी ने लिखे नहीं है, तो आई सपोज आज किसी को कोई प्रश्न है नहीं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब श्रीमद् भागवत कथा की अब आरती होगी। और एक क्वेश्चन आया, गुंजन पाल जी ने फटाफट प्रश्न पूछ लिया, भक्ति और पूजा में क्या अंतर है प्रभु जी? भक्ति और पूजा, पूजा सम्मान होता है। जैसे एक जो पतिव्रता स्त्री होती है, वह अपने पति के माता पिता का सम्मान देती है, भर्ता उनको देखभाल करती है, उनको वस्त्र देती है, उनको खाना देती है, उनकी अन्य सुविधा का ध्यान रखती है। लेकिन वही पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के जो सेवा करती है, उसका नाम भक्ति है। पूजा का मतलब किसी को सम्मान देना। पूजा रहा वरिशूदना, देवताओं की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, ये अंतर है। भक्ति का मतलब होता है समर्पित सेवा। पहले शरणागत, भगवान की शरणागति लेनी है, उसके बाद क्या करनी है, सेवा पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जो सेवा की जाती है उसका नाम भक्ति है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उसकी सेवा करती है, हर प्रकार से, उसका नाम भक्ति है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मैं हिज ग्रेस सत्यवती दास प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि उनको पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो कृपया आपके साथ वो अनाउंसमेंट शेयर करेंगे। उसके बाद भागवत की आरती होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद है परम पूजनीय प्रभु जी का। बहुत सुंदर कथा हमें श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अवतार है और एक जब शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो इसका लाभ अनंत मिलता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर भागवत कथा के आयोजकों का, अर्थात यजमानों का, जिनके प्रयास से हम ये भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। तो मैं नाम पहले अनाउंस कर चुका हूँ और अन्य भक्तों ने कुछ सेवाएं भी दी, उनके भी नाम मैंने दिए जो है बोले थे। तो मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भगवान से इन सभी परिवारों के लिए मंगल की प्रार्थना करता हूँ। तो आप सब यजमानों की तरफ से आप
हम भागवत आरती करेंगे। तो आप सब कृपया भागवत आरती में भाग लीजिएगा और हो सके तो हमारे साथ ये भागवत आरती गाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको इस भागवत कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो। हरे कृष्ण। कल से आपको भागवत आरती गूगल से आप निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ श्रीमद् भागवत की जो आरती जो हम गाते हैं, कल से हम इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। नहीं तो आप गूगल से भी श्रीमद् भागवत कथा आरती लिखेंगे तो वो तुरंत निकल के आ जाएगा और आप साथ में गा सकेंगे। आइए श्रीमद् भागवतम की आरती में प्रवेश करते हैं। आरती आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधा रसमाकल, लीला रति रस रस विधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल कलमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सेवत सतत सकल सुख कारिणी, औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास मोह विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत त्वर ऐसे प्रकाशनी, परम ज्योति पर
आरती अति पावन पुरानी की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रास विलासिनी रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। भाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। सभी से निवेदन है कि आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी को बताइएगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है पुरुषोत्तम मास के लास्ट के अब 5 डेज रह जाएंगे। आज टुडे वाज द 6th डे, कल से 5 डेज रह जाएंगे। कुरुक्षेत्र धाम से ये कथा लाइव आपको सुनने को मिल रही है हर दिन शाम को 7:15 बजे। नाउ वी हैव ओनली 5 डेज लेफ्ट, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम अगेन ओवर हियर आई कैन सी रेखा गांधी माताजी फ्रॉम USA। माताजी एंड उनके फैमिली भी यजमान है। तो प्रभु जी ने शुरुआत में नाम लिया था माताजी आपका। आई थिंक यू हैव जॉइन लेट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द श्रीमद् भागवत कथा। एंड जयंती नायक माताजी ने भी प्रभु जी प्रणाम। हमारा शुद्धों का समय हरे में कृष्णा। हम पूजा माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 7:15 बजे तीसरा दिवस श्रीमद् भागवत कथा का परम पूज्य प्रभु जी कंटिन्यू। और विशेष कल बहुत विशेष टॉपिक है जी, कल की कथा प्रभु जी बता रहे हैं इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा स्पेशल, सो प्लीज डू नॉट मिस इट। श्रील प्रभुपाद की पुनः सब भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।